आइए देखते हैं, बैठ मजा आएगा। ये अंजलि, ओ अंजलि बहू, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, आज सोमवार है तो आप भोले बाबा को जल चढ़ाने जाओगी ना, इसीलिए मैं तांबे का लोटा मांज रही हूँ। अरे वाह बहू, तुम तो वाकई में बड़ी गुणवान और संस्कारी हो। मेरे कहने से पहले ही हर काम कर देती हो। देखो भाग्यवान, मेरी पसंद कोई ऐसी वैसी नहीं है। अरे इस बिटिया के अंदर 36 के 36 गुण मिलते हैं, तभी तो मैंने अपने बेटे की शादी इसके साथ कराई है। हाँ हाँ, अब आप इसकी इतनी भी तारीफ मत करो कि ये आपके सिर पे चढ़ के तांडव करने लगे। नहीं नहीं माँ जी, आप बेफिक्र रहिए, ऐसा मौका कभी नहीं आएगा, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो मान ले, अगर तू पलंग पर बैठी है और मैं भी आकर बैठ जाऊं, तो फिर तू क्या करेगी? अगर आप मेरे पास पलंग पर आके बैठ जाओगी तो मैं पलंग से उठकर सोफे पर बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। और मैं भी तेरे पास आकर सोफे पर बैठ जाऊं, तो फिर तू कहाँ बैठेगी? अगर आप भी मेरे पास आकर सोफे पे बैठ जाओगी, तो फिर मैं सोफे से उठकर जमीन पे चटाई बिछाकर उसी पर बैठ जाऊंगी, क्योंकि मेरे माँ बाप ने ना मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, और साथ में ये भी कहा है कि हमेशा अपने सास ससुर की इज्जत करना। वाह भाभी जी वाह, वाकई में आपने तो कमाल कर दिया। अरे आप तो हमारी उम्मीद से भी ज्यादा गुणवान और संस्कारी निकली। तू चुप हो जा कलमुहे, जब दो बड़े बात कर रहे हो तो तुझ जैसे टपोरी को बीच में नहीं बोलना चाहिए। आज मैं भी इसकी सारी परीक्षा लेकर देखती हूँ, वाकई में ये कितनी बड़ी गुणवान और संस्कारी है। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ हाँ माँ जी, आप निसंकोच मेरी परीक्षा लीजिए, मैं आपकी सारी परीक्षाएं 100% पास करूंगी। अच्छा, ऐसी बात है तो मान ले, तू जमीन पे चटाई बिछाकर बैठी हो और वहाँ पर आके मैं भी बैठ जाऊँ, तो फिर तू कहाँ जाएगी? अब बोल बोल बोल, तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? अगर आप भी मेरे पास आके चटाई पे बैठ जाओगी तो फिर मैं जमीन के अंदर 5 फीट गहरा गड्ढा खोद के उसी में बैठ जाऊंगी, लेकिन कभी भी अपने माँ बाप के द्वारा दिए गए संस्कारों की हानि नहीं होने दूंगी। अरे वाह, वाकई में तू तो बड़ी चालाक है। लेकिन अब ये बता, मैं भी तेरे पास आके गड्ढे में बैठ जाऊं, तो फिर तू कहाँ जाएगी? अगर आप भी मेरे पास आके गड्ढे में बैठ जाओगी तो फिर मैं गड्ढे से बाहर निकलकर सारी की सारी मिट्टी आपके ऊपर डाल के आपको जिंदा दफना दूंगी। ये क्या बोल रही है कलमुही? क्या यही संस्कार दिए हैं तेरे माँ बाप ने? नहीं नहीं माँ जी, मेरे माँ बाप ने तो मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि अगर बार बार तुझे कोई परेशान करे तो उसे मार मार के बिना टिकट के यमलोक पहुँचा देना। अरे अंजलि, तुम्हें माँ के साथ इस तरह बदतमीजी से बात करते हुए शर्म नहीं आती? मैं बोल रहा हूँ, अब चुप हो जाओ, वरना मैं मार मार के तुम्हें रबड़ बना दूंगा। क्यों जी, आप बहरे हो गए हो क्या? अरे कब से आपकी मम्मी मेरे से उल्टे सीधे सवाल पूछ रही है, वो आपको सुनाई नहीं दिए? अब शांत हो जाओ बहू, वाकई में गलती तुम्हारी सासू माँ की है। इसे अपने काम से मतलब रखना चाहिए। फिजूल के सवाल पूछकर तुम्हारा और खुद का समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा बाबूजी, लेकिन ये बात माँ जी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि पता नहीं इनके माँ बाप ने इन्हें क्या खाकर पैदा किया था, जो हर बात पे कुतिया की तरह भौं भौं करती रहती है। अब चुप हो जा कलमुही, वरना मैं तेरी जबान खींच लूंगी। और आप भी अपनी इस कैंची की तरह चलती हुई जबान पर लगाम लगा लो माँ जी, वरना मैं भी खोलता हुआ तेल आपके ऊपर डालकर आपका राम नाम सत्य कर दूंगी। फिर ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे अंजलि, आज सुबह सुबह तुमने दारू पी ली है क्या, जो मम्मी के साथ इस तरह बदतमीजी से बात कर रही हो? अब अपने मुंह को ढक्कन लगा लो, वरना मैं तुम्हें जिंदी जला डालूंगा। देखो जी, मैं कोई आपकी तरह बेवड़ी नहीं हूँ जो रोज रोज दारू पीकर नालियों में पड़ी रहूँ।
देखो देवर जी, मैं कोई कपड़े फाड़ के नंगी नहीं नाच रही हूँ जो मुझे शर्म आएगी। और हाँ, मैं कोई 1990 की बहू नहीं हूँ, मैं 2025 की बहू हूँ, इसलिए कभी कभी पी लेती हूँ। अरे चुप कर करमजली, मैं कब से तेरी तारीफों के पुल बांध रहा था और तूने पल भर में मेरी नाक कटवा दी। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो बाबूजी, किसी के पिछवाड़े में इतना दम नहीं है कि आपकी नाक काट सके। मैं चिंता क्यों ना करूं बहू, तू तो अच्छी तरह से जानती है ना, यहाँ पर मेरे सारे दोस्त लोग वीडियो देख रहे हैं। वो क्या सोचेंगे कि मकोड़ी लाल के बेटे की बहू दारू पीती है। अरे वो क्या सोचते हैं या क्या नहीं, उससे हम लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता बाबूजी। वैसे भी वो लोग आपको लाइक नहीं करते हैं। ऐसा मत बोल बहू, वो लोग मुझे लाइक करे या ना करे, लेकिन वीडियो को लाइक तो करते हैं। और अगर वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो मैं मकड़ी के जाले में लटक के अपनी जान दे दूंगा। अरे दोस्तों, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वरना मुझे केवल 70 साल की उम्र में विधवा होना पड़ेगा। नहीं मम्मी नहीं, आप इतनी रिक्वेस्ट मत करो, वो लोग आपसे भी ज्यादा समझदार हैं। वो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एक प्यारा सा कमेंट और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देंगे। हाँ दोस्तों, आप वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चांदनी चौक के चांदनी मार्ग के चांदनी महल में आ जाओ। हम लोग साथ में बैठकर दारू पियेंगे। ये क्या बोल रहा है बेटा? तेरा पूरा परिवार तो 40,000 लोगों का है। अगर सारे एक साथ आ गए तो तू किन किन लोगों को दारू पिलाएगा? अरे मम्मी, आप इतनी चिंता मत करो, डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर 40,000 लोग भी एक साथ आ जाएंगे तो मैंने महुआ का दारू निकालकर पूरा ड्रम भर के रखा है। एक एक बूंद सभी को पिला देंगे, लेकिन किसी को इस अमृत से वंचित नहीं रहने देंगे। देखो दोस्तों, लगता है मेरा बुड़वक पिया पगला गया है, जो खुद लोगों के दारू की झूठी बोतलें उठाकर दिन भर चाटता रहता है। वो आपको क्या दारू पिलाएगा? अरे अंजलि, तू मेरी पत्नी है या दुश्मन, जो मेरे दोस्तों के सामने मेरी इज्जत का पंचनामा कर रही है? देखो मेरे नकारा निकम्मा पिया, इज्जत उन लोगों को दी जाती है जिनकी पहले से इज्जत हो, लेकिन तुम तो एकदम से नालायक आदमी हो, तुम्हारी क्या इज्जत करना। अरे दोस्तों, आप लोगों को खुश करने के चक्कर में मेरी गाय जैसी भोली भाली बहू भी आवारा सांड की तरह हवा में उड़ने लगी है, और आप अभी भी अकेले हंस रहे हो। मैं तो कहता हूँ, वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी खूब हंसे। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।